नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इनके हथेली में यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जीवन रेखा में लगातार इस तरीके का जो परिवर्तन हो रहा है, इसी के अतिरिक्त में एक राहु रेखा ने पूर्ण रूप से काटा हुआ है। जब जीवन रेखा इस तरीके से बदल रही होती है तो पुराना जीवन खत्म होकर के एक नए जीवन की शुरुआत, जिसमें नए तरह के सुख सुविधा संसाधन व कार्य प्रणाली, नई तरीके का रहन सहन खान पान और नए तौर तरीके का यहाँ पर घर परिवार से लेकर के किस तौर तरीके के लोगों के साथ आप रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का जीवन हो रहा है, यहाँ पूर्ण रूप से बदलता है। क्योंकि यहाँ पर लाइफ लाइन में जो अपर पोर्शन में अपग्रेडेशन हो रहा है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कंफर्ट जैसी चीजों को काफी ज्यादा बढ़ाता है पिछले दिनों के मुताबिक या पिछले जीवन के मुताबिक। तो यहाँ पर इन सब तरह की कॉम्बिनेशन में हमेशा लाइफ में प्रोग्रेस और सक्सेस देखने को मिल जाती है। लेकिन जब इन सब रेखाओं के अतिरिक्त मजबूत रूप से राहु रेखा काट करके जाए तो यह रोग ऋण शत्रुओं के द्वारा काफी ज्यादा मानसिक तनाव, स्वास्थ्य हानि, घरेलू दिक्कत परेशानी और जीवन में भारी भरकम कष्ट के साथ रुकावट को बतला रही होती है कि ये जो जीवन में परिवर्तन हो रहा है बिल्कुल सरलता से नहीं होगा। काफी ज्यादा यहाँ पर पसीना बहाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हर तरह के यहाँ पर इच्छाओं को, मनोकामनाओं को त्यागना पड़ेगा और कहीं ना कहीं दबना पड़ेगा। क्योंकि राहु की रेखा का यहाँ पर काम है हर तरफ से लगातार चुनौती, जिसका तात्पर्य होता है संघर्ष देना, जिसका तात्पर्य होता है कार्यों में रुकावट, बाधाएं, अड़चनें निर्मित करना। और उन्हीं सारी चीजों के कारण जब लाइफ लाइन को ये कट करके जाता है तो इस कंडीशन में हेल्थ, फैमिली, प्रोग्रेस, सक्सेस, ग्रोथ, ऐसी तमाम तरह की चीजों में दिक्कत, कष्ट आते हुए देखने को मिलती है। और मस्तिष्क रेखा पर भी ये रेखा काट करके चल जाए तो काफी ज्यादा ये सब में मानसिक तनाव में बीतता है। अगर आप जैसे जातक धार्मिक नहीं है, किसी तरीके का यहाँ पर पूजा पाठ, सत्कर्म, दान धर्म जैसी चीजें नहीं कर रहे हैं या पुण्य की कमी है, तो ये रेखा काफी नेगेटिव मेंटेलिटी भी दे देती है, जिसके कारण गलत निर्णय लेने पर भी इंसान मजबूर हो जाते हैं। परंतु आपके साथ ये सब कुछ भी इतने बड़े स्तर का नहीं होने वाला है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि जीवन रेखा में जो इस तरीके की तब्दीली होने जा रही है, ये समय आपके जीवन में 34 के एज का ही है और इसी के बाद में करेक्ट आपका 36 के एज में यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है। यह टेम्पररी बेस्ड प्रोग्रेस लाइन आपकी लाइफ को काफी ज्यादा अच्छा करने वाला है 2025 एंडिंग के बाद से ही। और इसके जस्ट बाद में सेल्फ मेड लक लाइन निकली है जो पूर्ण रूप से शनि तक पहुंची है, जिसमें व्यक्ति रंग से राजा बनते हुए अपने मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास के द्वारा देखने को मिलते हैं। सेल्फ मेड लक लाइन का ये कॉम्बिनेशन आपके पाम में 42 के एज में अवेलेबल हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि 42 के एज तक आते ही आपके जीवन में सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाएगी, इच्छाएं व मनोकामना सभी तरह की पूर्ण होती दिखेगी और हर तरीके का प्रयत्न, प्रयास, कर्म आपके खुद के बलबूते पर पूर्ण होता दिखेगा। क्योंकि जीवन रेखा यहाँ पर हमारा खुद का मेहनत कर्म है और हमारे खुद का एफर्ट्स है। और जब यहाँ से लक लाइन निकलती है तो पूरा का पूरा फ्रीडम मिलता है कि जिस चीज में आप अपना भाग्य बनाना चाहते हैं वहां पर आपको सिर्फ मेहनत करने की, कर्म करने की जरूरत है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक अधिकतर सेल्फ मेड प्रोफेशन या बिजनेस के थ्रू ही आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। जॉब के रिगार्डिंग यहाँ पर आपके पाम में ज्यादा सफलता नहीं है। इसके पीछे कारण है आपका सूर्य जब इस तरीके से दबे हुए रहते हैं, साथ ही साथ इधर पर इस तरीके की एक आड़ी रेखा भी देखने को मिल जाती है, तो जॉब में और उल्टा डिक्लाइनेशन ही देखने को मिलता है, जिसमें ऊर्जाओं का नाश भी होता है, काफी कम पैसा भी मिलता है और पैसों का सदुपयोग भी नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर भाग्य है ही नहीं। वहीं दूसरे तरफ हम देखें बुध के क्षेत्र को, तो यहाँ पर रेखाएं काफी ज्यादा मजबूत है और मस्तिष्क रेखा से बहुत मजबूती से रेखाएं आपके बुध की तरफ देख रहे हैं, जो व्यापारिक गुण और प्रवृत्ति व लाभ प्राप्त करने की योग्यता दे रही है। तो यहाँ पर वापस से आते हैं टॉपिक के ऊपर ही कि जब भी इस तरह की वरी लाइन होती है तो यह कुंडली में खराब दोषों के कारण या जब व्यक्ति की खराब दशा चलती है उसके कारण भी आ जाता है। यहाँ पर इस रेखा का काम है आपको लाइफ में रियलिटी चेक देना कि आपकी वास्तव की जो स्थिति है और वह योग्यता है वो क्या है। अगर ऐसे जातक बहुत ज्यादा कमजोर मन के, मानसिकता के देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर अधिकतर वो नेगेटिव थॉट में ही जाते हैं, हर चीजों को क्विट करने के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी हिम्मत, हौसला, जुनून होता है या केले की पुरुषार्थ होता है तो ऐसे जातक इन सब तरह की स्थिति या परिस्थिति में और ज्यादा बलपूर्वक मजबूत होकर के आगे बढ़ते हुए निकल कर देखने को मिलते हैं। तभी ये रेखा रिवॉर्ड और अवार्ड देती है।
अधिकतर मामलों में तकरीबन 98% अबव केसेस में देखने मिला है कि ऐसी राहु की रेखा जब होती है उसके बाद का जीवन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस लेवल का कष्ट पीड़ा व्यक्ति के जीवन में वापस कभी लौट करके नहीं आता। यही रिवॉर्ड अवार्ड होता है कि अब आने वाला लाइफ स्मूथ है। और अगर हम इसका यहाँ पर असर भी देखें, इसको चेक भी करने जाए, तो साफ रूप से हमें देखेगा कि प्रोग्रेस लाइन पहले निकली, उसके बाद में सेकंड निकली, और यहाँ पर कोई भी वरी लाइन पूरे लाइफ लाइन तक अवेलेबल, एंड लाइफ तक अर्थात अवेलेबल नहीं है। यही चीज अगर हम माइंड लाइन पे भी देखने जाए तो माइंड लाइन पे भी आगे जाकर जो बाइफर्केशन हुए हैं, इस कारण से माइंड लाइन की कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी हुई है, जिसके कारण मेंटल पीस, हैप्पीनेस और अर्निंग कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम भाग्य रेखा की स्थिति देखने जाए तो ये पूर्ण रूप से जो शनि के क्षेत्र तक पहुंचा है, इसमें सभी तरह की व्यक्ति की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और बायफोर्क का साइन अभी और बनना बाकी है, और जैसे ही ये बनता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो अब वापिस से आते हैं यहाँ पर। तो पहली बात की लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब भी इस तरीके से लंबे समय तक मर्ज चलती है, जो आपके केस में 23 तक चला है, कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं मिलता। लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन यहाँ पर अराउंड आपको 21 से 23 के मिड में हुआ है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुई है और अपने दम से काम करना आपने शुरू किया है और इंडिपेंडेंसी में बढ़ोतरी हुई है। 25 से लेकर 26 के मिड में भी रिलेशन के रिगार्डिंग काफी भारी भरकम दिक्कत, परेशानी व धोखे मिलने जैसे योग व तनाव मिलने जैसे योग यहाँ पर निर्मित हुए, क्योंकि मंगल की यह रेखा का काम है मानसिक बल को कमजोर करना, शारीरिक बल को कमजोर करना किसी भी तरह के तनाव के द्वारा। इसी कारण से आप जैसे जातक जल्दबाजी, हड़बड़ी या आवेश में किए गए काम के द्वारा भी काफी ज्यादा पीड़ित होते हुए इस पीरियड में देखने को मिलते हैं, जिसमें एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत आता है। इसके बाद में लाइफ आपकी कुल मिलाकर के नॉर्मल चली, लेकिन इसके बाद में जो ये यहाँ फैलना शुरू हुई अप्रोक्स 29 से, तो वो फैलते ही चले जा रहे हैं। यानी 29-30 के एज के बाद से जीवन में बोझ का बढ़ना शुरू हो गया। राहु रेखा एकदम से इतना बड़ा कष्ट नहीं देती। राहु का काम है इल्यूजन देना, काफी ज्यादा भ्रमित करना, बड़ी बड़ी इच्छा मनोकामना दे देना, रियलिटी चेक्स नहीं करवाना। और इसी कारण से हम जैसे जातक जो बहक जाते हैं, तब जाकर के गलत निर्णय ले लेते हैं, चीजों में फंस जाते हैं, जैसे लोन डेप्ट, तो तमाम तरह की चीजें भी यहाँ पर आती हैं। और फिर उसके कारण भी यह काफी ज्यादा तनाव देता है, कभी भी चैन की सांस यह लेने नहीं देता है। जैसे ही आप जैसे जातक राहु रेमेडी करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अपने लाइफ में प्रेफर करना शुरू कर देते हैं, बेफिजूल की भागा दौड़ी, बेफिजूल का भ्रम, दूसरों के कहे अनुसार कोई भी काम करना, गलत संगत, आदत, लोगों से दूर जैसे ही हटना शुरू कर देते हैं, इसका इम्पैक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इसको वो पानी ही नहीं दे रहे हैं जिससे ये पौधा रोपे। तो राहु का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बड़ी सोच, बड़ी नियत और इल्यूजन में ले जाकर के अनरियलिस्टिक वे में व्यक्ति को आगे बढ़ा देना। तो आप जैसे जातक जो लोन डेब्ट जैसी चीजों में फंसते हैं, तभी जाकर के ये राहु का इम्पैक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हीं माध्यम से ये सर्वाधिक तनाव दे सकते हैं। जो चीज पाया है उसको खोने का खतरा भी जो देते हैं, जिसे डर, भय, चिंता भी कहते हैं, वो सब इन्हीं सब रेखाओं के अतिरिक्त आता है। तो जब भी ऐसी राहु की रेखा देखने को किन्हीं को भी कभी भी हाथ में मिले, तो हमेशा अपने घर परिवार का मेडिक्लेम मेंटेन रखें, लोन डेब्ट जैसी चीजों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें, नए तरह की इनिशिएशन एक्शन ना लें, और इस पीरियड में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव पूर्वक स्थिति या दूसरों के मसलों में भी पड़ने से बचें। इल्यूजन में आने से अर्थात भ्रमित होने से, बेफिजूल की भागा दौड़ी या 10 तरह के काम करने से यहाँ पर बचना चाहिए। अब यहाँ पर आपके केस में ये रेखा क्यों अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में पूरा का पूरा चेंज हो गया। घिसा पीटा जो जिंदगी होता है वो यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से 35 में खत्म होने वाला है। और इस लाइन के कारण करेक्ट 35 के एज जो बतलाया गया कि इस साल अंतिम में अर्थात नवंबर में काफी बड़े स्तर का सुधार व परिवर्तन जीवन में आपके आने वाला है। क्योंकि जब भी लाइफ लाइन अपग्रेड होती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि अलग जगह पर जा रहे हैं। अब जो संगत, यारी, दोस्ती है या इर्द गिर्द लोग हैं, वो भी यहाँ पर बदलने वाले होते हैं, जिनके द्वारा हमें थॉट प्रोसेस मिल रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आपकी सपोर्टिव लाइन अभी तक कहीं नहीं थी, जैसे ही आप 35 का एज टच कर रहे हैं, सपोर्टिव लाइन आ गई, जिससे गार्डियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा, सहयोगी रेखा सब कहा जाता है। पर इन सब रेखाओं का एक ही काम होता है, जीवन की रक्षा करना, तमाम तरह के कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत में किन्हीं के भी द्वारा, दृश्य और अदृश्य दोनों शक्तियों के द्वारा बचवाना। तो यहाँ पर आपके जीवन में नए लोगों का आना, नए संगत से जुड़ना, आस पड़ोसी जीवन में बदलना,
ये सारी चीजें भी देखने को मिलने वाली है इसी साल एंड में आते आते, और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होते होते आप कोई भी काम शुरू कर दें आपको लाभ मिल जाएगा। इसके बाद का जीवन में कोई सिंगल प्रॉब्लम, चाहे वो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग हो, मनी या ग्रोथ के रिगार्डिंग हो, करियर के रिगार्डिंग हो, देखने को नहीं मिलेगा। और लोन डेब्ट जैसी जो चीजें हैं ये पूर्ण रूप से आपके जीवन में 37 के एज के आसपास से खत्म होना शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि राहु के इम्पैक्ट के कारण माइंड लाइन पूरा बिखर के चला, जिसके कारण मेंटल ग्रोथ प्रॉपरली हो नहीं पाया, खासकर एजुकेशन और एकेडमिक वैल्यूज के रिगार्डिंग बात हो रही है। दूसरा, यहाँ पर राहु रेखा का जो इम्पैक्ट प्रोमिनेंटली आपके पाम में पड़ा मेंटल लेवल पे, वो 33 से लेकर के 35 के एज तक अपने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दे रहे हैं, जिसमें हर दिन का मानसिक तनाव किसी न किसी रूप से आना, हर दिन का झंझट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके बाद में 36-7 के एज से आपकी मरकरी लाइन निकल गई, जिसका तात्पर्य है बिजनेस लक। किसी भी तरह का काम जिसमें आपका इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी इन्वॉल्व हो रहा हो। दूसरा, आपके पाम में मून लक लाइन भी है जो आधी अधूरी ही है, जिसके कारण मन बार बार विचलित होता हुआ देखने को मिलता है, मन बार बार बदलता हुआ देखने को मिलता है। इस कंडीशन में ये बात जरूरी नहीं है कि मन कहाँ लग रहा है, मेन बात यहाँ पर यह है कि मून लक लाइन है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर काफी ज्यादा आपको ग्रोथ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, फूड से रिलेटेड सभी तरह के काम, साथ ही साथ सूर्य व शनि के मध्य में इस रेखा में किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हुए एज ए मीडिएटर कोई भी काम करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी ब्रोकर बन जाए या कोई एजेंट भी बन जाए, काफी ज्यादा पैसा जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और यही सारे कॉम्बिनेशन आपको सेल्फ मेड लक में कन्वर्ट हो जाने वाले रहेंगे, यानी खुद के मेहनत पराक्रम से होने वाले लाभ, किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, और देन आफ्टर हर तरीके का लोन डेप्ट क्लियर करने के साथ में हर तरीके का लग्जरीज, कंफर्ट और रिसोर्सेज अट्रैक्ट करते हुए सभी घर परिवार को सुख दे पाने में, सुख भोग पाने में, सिक्योर्ड लाइफ क्रिएट कर पाने में अब 2 साल के अतिरिक्त देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी सेल्फ मेड लक लाइन होती है तो ऐसे जातक घर में लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, फर्श से अर्श तक जाते हुए देखने को मिलते हैं। कोई सुख सुविधा, संसाधन, अच्छा जीवन शुरुआती दिनों में नहीं होता है, यानी बचपन, टीनेज काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है, काफी घुट घुट करके रहना या मन को मार करके जीना पड़ता है। लेकिन एक समय के बाद में जाकर के अपनी इच्छाओं के साथ में घर परिवार की भी सभी जरूरतें व इच्छाओं को पूर्ण ऐसे जातक घर परिवार, समाज सब जगह कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए इस रेखा के अतिरिक्त ऐसे लोग लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, जो काफी ज्यादा जिम्मेदारी निभा सकने में, भली भांति सभी को सुख सुविधा दे पाने में, सभी का उद्धार कर पाने में अपने द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा सक्षम हो जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि माइंड लाइन से जब भी बुध की तरफ रेखा जा रही हो तो किसी भी तरह का बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क किसी भी लेवल पे करना अच्छा रहता है, जहां पर आपका माइंड प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, अर्थात जिस विषय में प्रॉपर नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस या स्किल हो। क्योंकि एट द एंड आपके माइंड लाइन में बायफोर का कॉम्बिनेशन बना है जो आपको क्रिएटिव भी बनाएगा, चतुर चालाक भी बनाएगा, आईक्यू लेवल को भी डेवलप करेगा, और यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का भी होता है। जॉब जैसी चीजों में सक्सेस आपको इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपका पूरा दबा हुआ है, और सूर्य जब भी दबता है तो हाफ जैसे जातकों को हमेशा दबाया जाता है। इस कंडीशन में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम होता है, काफी ज्यादा डाउट क्रिएट होता है, प्रॉपर नेम और रिस्पेक्ट मिलने में डिफिकल्टीज आती है क्योंकि खुद के मेहनत का कर्म दूसरों को बार बार जा रहा होता है, जैसे क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, और अंडररेटेड काम करना पड़ता है। बद से बदतर स्थिति अगर जीवन की करनी है तो नौकरी में ही फंसे रहें। नौकरी बाहर से आपको सिक्योरिटी के रूप में पर मंथ कुछ डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन आपको अपने दम से रिस्क लेके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ये आपकी नियति में लिखा हुआ है। और जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर गए आपके अनुसार काम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको हर चीज अपने दम से करना है, और आपके जीवन का एक रिदम है, किसी भी काम की शुरुआत में कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, हर चीज की शुरुआत खुद अपने दम से करनी होगी। जब सफलता मिलने लगेगी तब ऑटोमेटिकली सब लोग आपके पास में आकर के जोड़ना, सहयोग देना शुरू कर देंगे। सेल्फ मेड लक लाइन में इंसान को अकेले ही लड़ना पड़ता है, और यहाँ पर आपको खासकर काल भैरव अष्टकम का पाठ अथवा लगातार इसे सुनना चाहिए। यहाँ से जो आपको तेज या बल या कह लें कि नेगेटिविटी खत्म होना शुरू होगा, और साथ ही साथ जो रेमेडी और रिचुअल है वो सब आपको शेयर किया जाएगा। ये सब तरह की चीजों के द्वारा लोन डेब्ट जैसी चीजें खत्म होगी, अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होगी, भाग्य का यहाँ पे प्रबलता बढ़ना शुरू होगा, साथ ही साथ मानसिक सुख शांति
या कूलनेस कामनेस आने के कारण सही निर्णय ले पाएंगे और लाइफ एनर्जी भी मेंटेन हो पाएगी। अब यहाँ पर आगे चल करके भी काफी स्ट्रांगली लाइंस आ रही है मार्स के द्वारा, आवेश में बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इस कंडीशन में हमेशा नुकसानदायक होता है। साथ ही साथ लोन डेप्ट क्लियर के रिगार्डिंग आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। एज अ एडवाइजरी गाइडेंस कोई भी काम करना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिसमें गुरु शनि मिलके चल रहे हो, आप जैसे जातक जितना ज्यादा ईमानदार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, जितना ज्यादा नॉलेज गेन करते जाते हैं, उतना ज्यादा ये कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों को पावर पोजीशन देता जाता है। और ये बात ध्यान रखें कि फाइनल रिजल्ट लक लाइन का काफी ज्यादा अच्छा है जो सैटर्न तक पहुंचा है, इसलिए हर एक डिजायर और एम्बिशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली रहेगी। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, इमोशनल डिसीजन से बचना है और इल्यूजन में आने से बचना है। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ विद इन कपल ऑफ वीक्स ही बेटर होना शुरू हो जाएगी। खासकर इस कंडीशन में जिसमें सूर्य की स्थिति खराब हो, बुध की स्थिति अच्छी हो और हमें चाहिए धन व व्यापार, तो इस कंडीशन में आपको नॉर्थ और वेस्ट जोन के मिड में अपने बालकनी में हर बुधवार को रात भर के लिए दिया जलाना है। ये चीज करने से आप आकाश तत्व से पूरी एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे और वही एनर्जी आपकी लाइफ में नए नए तरह के अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज, लक एंड सपोर्ट आइडियाज लाने लगेगी, जिसके कारण आप जहां पर वर्थ इट है, यानी आपके सेल्फ मेड प्रोफेशन और बिजनेस, वो कॉम्बिनेशन जो 2 साल में दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं कपल ऑफ वीक्स में ही होता हुआ दिखेगा। लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन की कंडीशन इतनी अच्छी है जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि तमाम तरह के रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, पोजीशन, अथॉरिटी दे देने वाली है। और यहाँ पर स्लाइटली लेवल पे सन लाइन के द्वारा बहुत छोटे स्तर का ट्रायंगल है जो इनफ लेवल पे प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। एक बात और ध्यान रखें कि हार्ट लाइन की स्थिति में एक अनदर ब्रांच बार बार क्रिएट होकर के मार्स से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए रिलेशन और तमाम तरह के प्लेजर इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा आप नियंत्रण रखिएगा, यहाँ भी आपके नुकसान होने के या फंसने के चांसेस हैं। बाकी कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल जितना ज्यादा खुद पे विश्वास करेंगे, खुद पे आश्रित होकर आगे बढ़ेंगे, खुद के दम पे हर चीज प्राप्त करने की और अपना भाग्य बदलने की संपूर्ण योग्यता परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।